नमस्कार, मैं रश्मि मेनन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा कार्यक्रम वास्तु पे बात डॉक्टर सुमित्रा के साथ में। दर्शकों, बहुत सारे लोग ये जानने के लिए इच्छुक हो जाते हैं कि वास्तु हमारे जीवन पर किस प्रकार से असर डालता है, तो उनकी जिज्ञासाएं बढ़ जाती हैं, उनके मन के अंदर की जो सवाल है वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं और वह उनके जवाब जानने का प्रयास करते हैं। तो आज बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त होंगे। आप ये जान पाएंगे कि वास्तु हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, किन छोटी छोटी चीजों में हम वास्तु का बदलाव करके अपने जीवन में बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं। आज यही सब सवालों के जवाब के साथ एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं जानी मानी विश्वविख्यात वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर सुमित्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। नमस्कार दर्शकों, आप सभी को बताना चाहूंगी कि डॉक्टर सुमित्रा जी वास्तु एक्सपर्ट तो हैं ही, डॉक्टर सुमित्रा जी घर, मकान, बैंक, मंदिर, टाउनशिप हर जगह का वास्तु चेक करती हैं। इसके साथ ही डॉक्टर सुमित्रा जी वास्तु शास्त्री, जो विश्वविख्यात वास्तु शास्त्री हैं, पंडित सतीश शर्मा जी द्वारा स्थापित इंटरनेशनल वास्तु एकेडमी की तरफ से सिटी प्रेसिडेंट ऑफ कोलकाता हैं। यदि आप भी इनसे बात करना चाहते हैं, घर का अपना वास्तु चेक करवाना चाहते हैं या संपर्क करना चाहते हैं, तो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप कॉल कर सकते हैं, अपने मैप भेज सकते हैं। तो मैम, वास्तु बहुत ज़्यादा वर्क करता है, ये तो हमने आपके साथ रहकर जान ही लिया है और हमारे दर्शकों ने भी समझ लिया है। तो एक व्यक्ति विशेष के स्वभाव को क्या वास्तु से चेंज किया जा सकता है? अगर बात करते हैं स्वभाव की, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई व्यक्ति है जिसको आप केकई बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं। आप चाहते हैं उसको सती सावित्री बनाना चाहते हैं, आप बना सकते हैं। आप चाहते हैं कि वो गलत कामों में चले जाए, तो वो भी करा सकते हैं। आप चाहते हैं कि वो सबकी बात सुने, वो करा सकते हैं। आप चाहते हैं कि वो सब पे शासन करे, वो भी करा सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपने जानवर की भी प्रकृति को बदल सकते हैं। आप चाहते हैं कि वो शेर की तरह गुर्राए, तो वो भी करा सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके घर में एक बहुत बड़ा कुत्ता है जिससे लोग डर जाते हैं, बहुत सारे लोग उसे पिंजरे में रखते हैं, और आप चाहते हैं कि वो घर में बिल्ली की तरह व्यवहार करे, तो वो भी करा सकते हैं। मतलब वास्तु की एनर्जी को बैलेंस करके हम व्यक्ति के नहीं, यहाँ तक कि जानवरों के भी स्वभाव में परिवर्तन ला सकते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। तो मैम, क्या लैंड का डायमेंशन भी वास्तु शास्त्र पर निर्भर करता है? क्या उसके लिए भी वास्तु वर्क करता है या वास्तु का कोई रोल होता है? देखिए, जहाँ तक लैंड डायमेंशन की बात करते हैं, काफ़ी लोगों के मन में सवाल आता है, काफ़ी लोग मुझसे भी पूछते हैं कि मैम, जब वास्तु पुरुष चौकोर ही जगह को लेते हैं, तो अगर मेरा प्रॉपर्टी गोल है या वो त्रिभुज है या वो कोई भी शेप का है, जब वास्तु पुरुष तो एक वर्गाकार में ही होते हैं, वर्गाकार भूमि में, स्क्वायर एरिया में ही होते हैं, तो उससे हमें क्या दोष मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं। जैसे ही हम एक प्लॉट को लेते हैं, उसमें वास्तु पुरुष को इम्पोज करते हैं और वो आड़ा बांका अगर टेढ़ा प्रॉपर्टी है, तो कहीं ना कहीं कोई डेटी के, कोई ना कोई देवता के इन्फ्लुएंस को हम बढ़ा रहे होते हैं और कोई ना कोई देवता के इन्फ्लुएंस को कम कर रहे होते हैं। और हम जानते हैं जीवन में जब तक चीज़ें संतुलित नहीं होती, वो बहुत समस्या देती है। हमारे शरीर में इतनी सारी हड्डियां हैं, इतने सारे मांसपेशी है, इतने सारे मसल्स है, इतने सारे ऑर्गन्स है, ये सब इसी बॉडी के अंदर है और ये सब ठीक तरीके से चल रहे हैं। हमें थोड़ी अभी पता चलता है कि हमारा हार्ट चल रहा है कि नहीं, लीवर फंक्शन कर रहा है कि नहीं, स्टमक खाना डाइजेस्ट कर रहा है कि नहीं। ये सारी चीज़ें अपने आप होती है इनवॉलेंट्री, क्योंकि इनका एक मैकेनिज्म है जो संतुलित है। ऐसे ही जब हम एक ज़मीन लेते हैं या हम उस पर कंस्ट्रक्शन करते हैं या कोई घर या फ्लैट भी लेते हैं, उसका अगर कोई भी पोर्शन कट है, वो अगर अपने आकार में नहीं है, स्क्वायर में अगर नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम उसकी एनर्जी को डिस्टर्ब करते हैं और कहीं ना कहीं वो हमें समस्याएं देता है। तो इसलिए ये बिल्कुल जानना ज़रूरी है कि कभी भी आड़े टेढ़े 5 भुजा वाले या सर्कल वाले ज़मीनों को ना लें। बिल्कुल, आपने सही कहा और हमारे दर्शकों को इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाया। हमारे पास जितने भी सवाल आते हैं, हर बार हम किसी न किसी का सवाल यहाँ लेते हैं और उनका जवाब उनको इस कार्यक्रम के माध्यम से देते हैं। तो किसी ने हमें ये सवाल भेजा था कि इनके पास कोई भी पूजा का स्थान नहीं है, तो क्या अपने बेडरूम के अंदर पूजा कर सकते हैं? सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा हो गया। इनका बेडरूम किस दिशा में, वो हमें नहीं पता चल रहा। तो चलिए एक जनरल आपको बताते हैं। अगर ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट में तो बेडरूम हम एडवाइस नहीं करते हैं, इसका मतलब इनका बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, हम ये एज्यूम करते हैं। अब किसी और दिशा में अगर इनका बेडरूम है, अगर हम चाहते हैं देवता हम पे प्रसन्न हो और हमें रिजल्ट दें, तो हमें उनके ही कार्य क्षेत्र जहाँ वो काम कर सकते हैं वहीं बैठाना होगा। इसका बहुत साधारण सा एग्जांपल है, सपोज करिए आप कंपनी में गए, उस कंपनी का सीईओ है, आप उसके रूम में गए, उसके चेयर पे जब वो बैठा हुआ है, आपको क्या लगता है उस टाइम वो कितना पावरफुल होता होगा? यही आप उसी व्यक्ति से बाहर एक रेस्टोरेंट में मिलिए या आपकी ऑफिस में वो आता है,
तो वो कितना प्रभावशाली होगा। ऐसे ही जब कोई देवता है, वो जहाँ उनका कार्य क्षेत्र है वहाँ वो कितना प्रभाव दे सकते हैं, और जहाँ उनका कार्य क्षेत्र नहीं है वहाँ वो प्रभाव कैसे देंगे। अगर मैं इस रूम में बैठी हूँ तो बगल के रूम में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, और मैं यहाँ बैठ के उस रूम के एक्टिविटीज़ को कंट्रोल तो नहीं कर सकती। तो यही बात यहाँ पे अप्लाई होती है। अगर मंदिर का स्थान नॉर्थ ईस्ट है और नॉर्थ ईस्ट में आप पूजा नहीं बनाए, आप बता रहे हैं कि आपके पास घर में स्पेस ही नहीं है, हर घर में दीवारें तो होती है, तो नॉर्थ ईस्ट पे कोई दीवार होगी, छोटे से जो पोर्टेबल लकड़ी के जो मंदिर आते हैं आप उसे दीवार पे ही माउंट कर दीजिए, दीवार पे लगवा दीजिए और नीचे एक मार्बल का स्लैब लगा दीजिए, ठीक है। अब इसी के ऊपर आप अपनी छोटी सी पूजा बना लीजिए। नॉर्थ ईस्ट में आपको अपना पूजा बनाना पड़ेगा अगर आप चाहते कि भगवान आप पे प्रसन्न हो और उनसे आपको कुछ ऊर्जा, एनर्जी और सपोर्ट मिले। आपका बेडरूम कहीं और हो सकता है, किसी और दिशा में है, वहाँ पूजा लगाना नहीं लगाने के समान है। अगर वो विपरीत या अनुकूल स्थान होगा, वहाँ आपने लगा दिया तो कहीं ना कहीं वो आपके जीवन में विनाश ला सकता है, बहुत सारे नेगेटिव रिजल्ट ला सकता है। तो वहाँ तो मत लगाएं, नॉर्थ ईस्ट में ही जगह खोज के छोटी सी मंदिर लगाएं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और इनकी बहुत बड़ी समस्या का समाधान भी इनको बता दिया, क्योंकि हर किसी के लिए संभव नहीं होता बहुत सारी चीज़ों में बदलाव लाना, लेकिन थोड़े बहुत बदलाव तो हर कोई व्यक्ति कर सकता है, जैसे कि आपने इनको बताया। एक और सवाल हमारे पास है, इनका कहना है कि इनके घर की जो सीढ़ियाँ हैं वो नॉर्थ ईस्ट में है, तो क्या इसके कोई दुष्परिणाम हो सकते हैं? नॉर्थ ईस्ट की सीढ़ी सबसे ज़्यादा नॉन रिकमेंडेड है, क्योंकि आप जानते हैं वहाँ पे वास्तु पुरुष का सबसे महत्वपूर्ण अंग है उनका सर। अगर हम बात करते हैं सीढ़ी की, तो सीढ़ी जब हम बनाते हैं तो उसके नीचे कुछ कॉलम्स लगाए जाते हैं, 4 कॉलम्स लगते हैं। अब ये जो 4 कॉलम्स होते हैं वो काफ़ी चौड़े होते हैं, वो काफ़ी नीचे उनकी चौड़ी फुटिंग होती है। तो बहुत ही मुश्किल है कि नॉर्थ ईस्ट में आप सीढ़ी बनाएं और उसकी फुटिंग कहीं ना कहीं वास्तु पुरुष के इम्पॉर्टेंट मर्म स्थान को नहीं अफेक्ट करेगी। ये सोच पाना मेरे लिए तो अकल्पनीय है। हो सकता है कोई बहुत सशक्त वास्तुशास्त्री अगर इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि वो ऐसा सीढ़ी निर्माण कर सकता है जो कि वास्तु पुरुष के महत्वपूर्ण अंग उसके सर पर कोई भी टाइप की उल्लंघन नहीं हो, तभी वो सीढ़ी अलाउड है। जैसे कि बता रहे हैं कि इनके ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ी है, तो 99.99% मैं श्योर हूँ कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई वास्तु पुरुष के मर्म स्थान को अफेक्ट कर रहा है, और बहुत खराब रिजल्ट इनको डेफिनेटली वो दिया है या देगा आगे। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नॉर्थ ईस्ट का सीढ़ी एडवाइजेबल नहीं है, एकदम नहीं। बिल्कुल ठीक कहा हमने। तो इसका क्या चेंजेस कुछ किया जा सकता है, सीढ़ियों को कहीं और शिफ्ट करना या कुछ ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम बहुत सारी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दे दी है। ब्रेक का समय आ गया है, ब्रेक के उस पार हम और भी इस चर्चा को ऐसे ही जारी रखेंगे, मैप पर भी डिस्कस करेंगे, टिप्स भी हमारे दर्शकों को देंगे। तो दर्शकों कहीं नहीं जाएगा, समय आ चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार टिप्स हैं, मैप है, बहुत कुछ है। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। क्या आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही है या फिर व्यापार में हो रहा है निरंतर घाटा? आप कर्ज में डूबते जा रहे हैं या किसी बीमारी से हैं परेशान? क्या आप संतान सुख से हैं दूर या फिर दाम्पत्य जीवन में है परेशानी का अंबार? तो बिल्कुल भी ना हो निराश, मिलिए डॉक्टर सुमित्रा जी से। तो अभी संपर्क करें इन नंबरों पर। नंबर है 6291681445, 6290217943। अगर आप डॉक्टर सुमित्रा जी से सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर से जुड़ना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब और फॉलो करें @वास्तु सुमित्रा। वास्तु द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं। अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल या व्हाट्सएप करें। ईमेल है info@internationalvastuacademy.com। व्हाट्सएप नंबर है 6291681445, 6290217943। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम में। दर्शकों, ब्रेक पर जाने से पहले आपने ढेरों जानकारियां प्राप्त की, लेकिन यदि आपके जीवन की भी कोई समस्या है जिनका समाधान आप प्राप्त करना चाहते हैं, वास्तु चेक करवाना चाहते हैं, तो आप भी कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप अपने मैप भी भेज सकते हैं, मेल आईडी भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो मैम, ब्रेक पर जाने से पहले आपने हमारे दर्शकों को ढेरों जानकारियाँ दी। अब ये जो मैप है हमने यहाँ स्क्रीन पर लगा दिया है, ये मैप है सरोज जी का,
जो कि पंजाब से हैं। इनका कहना है कि इनका विवाद बहुत ज़्यादा रहता है पड़ोसियों से, और तो और इनके बच्चे भी इनका कहना नहीं मानते, बच्चों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस कार्यक्रम को देखने के बाद इनके मन में ये जिज्ञासा आई, क्यों ना आपके माध्यम से ही इसका सॉल्यूशन ढूंढा जाए। तो हम चाहेंगे आप इस मैप को देखें और बताएं कि प्रॉब्लम का कारण क्या है और निवारण क्या है। चलिए अगर इस प्लॉट को देखते हैं तो ये 5 भुजा है इसमें, देखिए 1 2 3 4 5 माने 5 साइड्स है इसमें। तो 5 साइड वाले प्लॉट्स हम लोग ऐसे एडवाइज नहीं करते वास्तु में, बोलते हैं या आप ये जो अभी जो पहले भी हमने आपको बताया था, कभी भी आड़े टेढ़े जो ज़मीन होते हैं या कहीं कहीं कटे वटे से ज़मीन होते हैं, ये सब नहीं लेना चाहिए। और ये इनकी 5 भुजा हो गई, तो 5 भुजा वाले ज़मीनों को लेने के लिए वास्तु में सख्त हिदायत है। अब बात करते हैं इनके केस में। देखिए अब हम नॉर्थ ईस्ट वेस्ट को समझ लेते हैं। ये ऐसे है, एक्सिस अगर हम ऐसे पकड़ते हैं तो ये नॉर्थ है, इस तरफ साउथ है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। बिल्कुल ये जो इनका ईस्ट कट गया ना, ये कहीं ना कहीं पड़ोसियों से जो विवाद है उसका कारण ये ईस्ट का कटा हुआ होना है। ये इन्हें सबसे ज़्यादा दुष्परिणाम दे रहा है, अपने पड़ोसियों से संबंधों में कटुता दे रहा है। हो सकता है कई बार बात नहीं भी हो रही हो इनकी उनके साथ, पर कहीं ना कहीं उनके लफड़े हो जाते हैं। तो ये जो ईस्ट का कट है ये कहीं ना कहीं इनको सबसे ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। दूसरी बात आपने कहा कि बच्चे इनकी बात बिल्कुल नहीं सुन रहे, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो शार्प साउथ की दिशा में आप देखिए, इन्होंने अगर आप समझे तो काफ़ी हद तक साउथ के एरिया में जिस जगह में इनका एक बेड तो इधर उन्होंने लगाई है, पर ये थोड़ा सा साउथ ईस्ट हो गया और साउथ की दिशा में उन्होंने एक टॉयलेट बना दिया। कहीं ना कहीं ये इनको एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम दे रहा है। प्लस आप देखेंगे कि ये जो इनका किचन है ये थोड़ा ईस्ट के तरफ शिफ्टेड है, साउथ ईस्ट पे नहीं है। साउथ ईस्ट के तरफ में इनका एक्चुअली हो गया है बेडरूम, जो भी कहीं ना कहीं इनको गुस्सा दिला देता है, टेम्परामेंट ख़राब कर देता है और लड़ाइयों का कारण वो भी है। और एक अगर आप देखें तो इस तरफ एक एक्सटेंशन हो रहा है इस ज़मीन का, ये भी कहीं ना कहीं कारण बनता है इनके अपने घर में मतभेदों का। अगर बात किया जाए इसमें सबसे पॉजिटिव बात क्या है इस घर में, तो नॉर्थ का जो सबसे महत्वपूर्ण द्वार होता है उस जगह में इनका मेन एंट्रेंस है। तो ये कहीं ना कहीं इनकी गाड़ी चल तो रही है, नहीं तो आसपास वालों के साथ तो बहुत विवाद हो जाता है, इस कॉलोनी में उनका रहना मुश्किल हो जाता है। कहीं ना कहीं ये नॉर्थ में जो अच्छे डिग्री पर इनका ये द्वार है तो काफ़ी सारी चीज़ों को ये संभाल लेता है। संपन्न है तो कई बार संपन्नता से बहुत सारी चीज़ों को हम उभर जाते हैं उनसे। तो ये जो प्रॉब्लम इनकी है, एक बहुत सिंपल रेमेडी से ये शॉर्ट आउट हो सकती है। हम कहीं ना कहीं इनको बोलेंगे कि कुछ लैंड ये ऐसे में कॉम्प्रोमाइज़ करें। यहाँ से अगर ये सीधी एक लाइन खींचें यहाँ पर, यहाँ ये वाली दीवार को तोड़ दें और यहाँ से इस लैंड को जितना तक हो सके ऐसे सीध में लेके जाएं। इसको 5 भुजा ना रखें, 4 भुजा की करें। तो कहीं ना कहीं जो ईस्ट, जो इतना बड़ा ईस्ट का कट है, वो कहीं ना कहीं ईस्ट का कट थोड़ा सा कम हो जाएगा और इनके पड़ोसियों से जो इतने विवाद है उसमें कुछ कमी आ जाएगी। बाकी इसमें बेडरूम शिफ्ट करने की ज़रूरत है। ये साउथ में बना हुआ टॉयलेट है, इसको तोड़ दें। किचन को कोशिश करें साउथ ईस्ट की तरफ ले जाने का। तो इतना सा भी अगर ये करते हैं तो काफ़ी परिवर्तन इनके जीवन में आ जाएगा। एक उन्होंने नॉर्थ में, शार्प नॉर्थ में एक टॉयलेट बना रखी है। हम कभी भी दिशा मध्य में टॉयलेट बनाने की एडवाइस नहीं देते, तो ये टॉयलेट को ये तोड़ दें तो काफ़ी समस्याओं का समाधान होगा। पड़ोसियों वाली समस्या को अगर आप सॉल्व करना चाहते तो उसके लिए सर्वप्रथम आपका ये जो ईस्ट कट हो जा रहा है, इस संपत्ति में जो आपके ईस्ट के कटने का कारण है आपके पड़ोसियों से संबंधों में प्रॉब्लम, और बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होता होगा। तो कहीं ना कहीं उस लैंड को आप स्लोप जो है, जो 5 भुजा है, उसको 4 भुजा में कन्वर्ट करें तो प्रॉब्लम काफ़ी कम हो जाएगा। और बाकी व्यक्तिगत इसमें ओपिनियन की आवश्यकता तो ज़रूर रहेगी। बिल्कुल आपने सही कहा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। सरोज जी, अगर आपके कोई फिर भी सवाल है, शंका है, जिज्ञासा है, तो आप ज़रूर एक बार व्यक्तिगत रूप से मैम से मिलिए और सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्राप्त कर लीजिए। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो मैम, उस मैप के बारे में तो आपने बताया। अब ये जो मैप है ये रितेश जी का है, नोएडा से उन्होंने हमें भेजा है। इनका कहना है कि इनके घर में बहुत ज़्यादा झगड़े रहते हैं, वाद विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधे में बहुत ज़्यादा फर्क आ गया है, और तो और ये अपने घर में सबसे बड़े हैं फिर भी इनकी बात कोई नहीं सुनता। तो कारण निवारण दोनों आपके माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं। हम चाहेंगे आप उनको बताएं प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है। चलिए आ जाते हैं इस नक्शे पर। अब हम दिशा का ज्ञान पहले कर लेते हैं। हमेशा ही ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं एक बार में आंख में आती है, देखिए आप इनके साउथ ईस्ट से भी एक एंट्री है और एक नॉर्थ ईस्ट से भी एंट्री है।
मतलब 2 अगर एंट्री होती है तो ये रिजल्ट तो आपको देंगे, ये आपको रिजल्ट देंगे। तो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट दोनों ही एंट्री मना है हमारे वास्तुशास्त्र में, और ये दोनों ही एंट्री इनके पास है। दूसरा मैं एक देख पा रही हूँ यहाँ लॉन एरिया है जो खुला है, यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, लॉन बना हुआ है इस जगह में। एक और महत्वपूर्ण प्रॉब्लम इसमें क्या है कि इसमें साउथ ईस्ट का एक एक्सटेंशन भी है। बेडरूम में देख पा रही हूँ एक नॉर्थ ईस्ट में है, और कहीं ना कहीं देखिए साउथ में एक लॉन्ज बना हुआ है, मतलब यहाँ सोने की कोई जगह नहीं बनी हुई है। तो हम चाहते हैं कि देखिए, हम बताना चाहते हैं कि हम सबसे पहले क्या चाहते हैं। साउथ में अगर हम नहीं रहते हैं, घर के अगर हम मालिक हैं, हम मास्टर हैं और हम साउथ में नहीं रहते, तो विवस्वान हम पर प्रसन्न नहीं होंगे। विवस्वान अगर हमारे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम घर में मास्टर बन ही नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं इन व्यक्ति को सबसे पहले साउथ में सोना शुरू करना चाहिए। दूसरा बात, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट दोनों का एंट्री वाद विवाद और जितने भी कार्य क्षेत्र हैं उसमें भी समस्या देगा। कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम अगर वो लेते हैं, उसमें अगर सोना चालू करते हैं, तो देखा जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम उनकी बातों को उतना प्रभावशाली होने ही नहीं देगा कि कोई उनकी बात सुने, तो लोग बात सुनेंगे नहीं। तो पहला बात है, बेडरूम को शिफ्ट करके साउथ में लाने की आवश्यकता है। दूसरा बात जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था कि साउथ वेस्ट में इनकी लॉन एरिया है, मतलब खुली है, ऊपर छत नहीं है उसमें कोई। तो साउथ वेस्ट को हल्का करना हमारे शास्त्र में वर्जित है, तो साउथ वेस्ट में एक शेड को डालें। दूसरी बात, यहाँ पे साउथ ईस्ट एक्सटेंशन है। जैसे ही हम साउथ ईस्ट का एक्सटेंशन करते हैं, हम समझ सकते हैं कि 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हमारे जीवन में आएगी। जितनी जो तन मन की दाह होती है, गुस्सा होता है, आक्रोश होता है, वो सब चीज़ निकल के बाहर आएगा। तो हर कोई हर किसी से लड़ता रहेगा। बच्चे भी फादर से लड़ेंगे, मदर से लड़ेंगे, मदर और हस्बैंड में बीच में लड़ाई होगी। अगर इनके भी फादर मदर है साथ में, तो उनके भी आपस में वाद विवाद होते रहेंगे। हम अगर चाहते हैं हमारे घर में लड़ाई झगड़े कम हो, तो सबसे पहले साउथ ईस्ट देखें कहीं वो एक्सटेंडेड है या नहीं। अगर साउथ ईस्ट का एक्सटेंशन है तो आप इन प्रॉब्लमों से कभी नहीं निकल पाएंगे। मैं काफ़ी बार बोलती हूँ कि फ्लैट सिस्टम में बहुत सारे करेक्शन बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन जिनका प्लॉट लेके घर बना हुआ है उसमें करेक्शन संभव है। जैसे कि इनके केस में ये आराम से साउथ ईस्ट के एक्सटेंशन को कट कर सकते हैं। थोड़ी सी ज़मीन कॉम्प्रोमाइज़ कर दे, बाहर जाने दे थोड़ी सी ज़मीन को, और साउथ ईस्ट को बराबर कर लें ताकि वो एक्सटेंडेड नहीं हो। लॉन एरिया को कवर कर लें। साउथ में भी अगर पॉसिबिलिटी है इनके पास, और ईस्ट की तरफ भी अगर पॉसिबिलिटी है, तो अगर जो पॉजिटिव द्वार है हमारे वास्तु के, जो हमें सबसे अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं इनके प्रोफेशन के हिसाब से, देखकर वो एक द्वार अगर बनाते हैं तो इनके प्रोफेशन को भी बढ़ाएगा, इनके सम्मान को बढ़ाएगा, घर में रिलेशनशिप को। गलती से भी साउथ छोड़कर आप कहीं मत सोइएगा। आपके पास बेड लगाने की प्रोविज़न नहीं है तो आज ही, जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आज ही एक गद्दा उठाइए, वहाँ जाइए और उसी जगह पर सोइए साउथ में। मैं देख पा रही हूँ वहाँ लॉन्ज है, अगर वहाँ एक लॉन्ज है तो कोई सोफ़ा होगा, कुछ नहीं है आपके पास, तो सोफे पे ही सो जाइए। आप देखिए आपका प्रभाव बढ़ने लग जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा और बहुत अच्छे तरीके से इनको ये बताया इनकी प्रॉब्लम क्या है, और सॉल्यूशन तो उससे भी ज़्यादा आसान था। फिलहाल आपने इतनी सारी जानकारियाँ तो इनको दे दी हैं, और उम्मीद करते हैं हम कि रितेश जी को समझ आया होगा कि क्या कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, और कोई समस्या होगी तो वह ज़रूर आपसे संपर्क करने का प्रयास भी करेंगे। समय आ चला है आपके टिप्स का। चलिए, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बुद्धिजीवी हो और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो, लोग उनकी बातों को माने। कल को चाहते हैं कि वो सरकारी नौकरी में जाए, गवर्नमेंट जॉब करें, तो ईस्ट दिशा को सशक्त करें। ईस्ट में ऐसे बहुत से देवता हैं जो हमें हमारे कार्य क्षेत्र में उन्नति दिला सकते हैं, और कहीं ना कहीं अगर हम गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो वो भी दिला सकते हैं। तो ईस्ट में, शार्प ईस्ट में हम द्वार नहीं बनाएंगे। एक पर्टिकुलर डिग्री होती है जिसमें हम अगर द्वार बनाते हैं तो ये व्यक्ति सरकारी नौकरी अगर चाहते हैं तो सिर्फ उसकी पढ़ाई करके, एग्ज़ाम देकर, बहुत बार देखा गया है कि लोग क्वालिफाई होने के बावजूद उन्हें जॉब नहीं मिल पाती है। तो कहीं ना कहीं इस द्वार को अगर निकालेंगे तो आपको हो सकता है कि आपका मनचाहा गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। बिल्कुल मैम, आपने टिप्स भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन दी है, क्योंकि सरकारी नौकरी की चाह किसको नहीं होती। फिलहाल आप यहाँ पर आए, दर्शकों का मार्गदर्शन किया, अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।